नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मम्मी के घर। अभी अभी आ ही रहे हैं, आधा पौना घंटा के लगभग हुआ है। और हस्बैंड नहा के अपना खाना भी खा रहे हैं। और परी बोल रही है कि मम्मा मुझे नहीं नहाना क्योंकि मुझे लग रही है ठंडी, तुम कहीं जाने दो, नहीं नहाओ। हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे लेकिन ये नहाने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने बोला कि जाने दो, छोड़ो, नहीं नहाओगी कोई बात नहीं, ड्रेस तो चेंज कर लो। तो कह रहे नहीं, मैं घर से ड्रेस चेंज करके आई हूँ, मुझे नहीं करना है। और बाबू को भी अभी नहलाना बाकी है, इसको भी नहलाऊंगी, अपने नहाऊंगी। तो परी का पोनी बना रही हूँ, बोली कि मुझे नहीं नहाना तो कम से कम आप मेरा पोनी बना दो। और हस्बैंड को मम्मी खाना दे रही है, खा पी रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग भी नहा धो लेंगे अभी थोड़ी देर में, तो खाना खाएंगे। घर में आते ही बाबू अपना खेलने में बिजी हो गया। मेरा भतीजा है ना, दोनों लोग मिलके खेल रहे हैं साथ में। और छोटे बच्चों का होता ही है कि गांव में आते ही खेलना शुरू कर देते हैं, या तो मायका हो या ससुराल। बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं मेरे बच्चे तो घर के नाम पर कि खेलने को मिलेगा। परी का तो 1-2 दिन के हमने छुट्टी करवा लिया है। बाबू की तो छुट्टी नहीं है, पर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना है, इसकी वजह से हम इसको स्कूल भेज ही नहीं रहे हैं। और वो छोटे बाबू की शरारत देखिए, अपने आप ही पैंट पहनने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो पहन नहीं पा रहा है, अपने आप ही निकाल देता है। उसके मन के ऊपर है, जब तक पहना रहेगा तब तक पहनना आएगा, नहीं तो फिर निकाल देता है। देखिए कितने अच्छे से अपने आप ही पहन लिया। और मैं वॉइस ओवर करते समय देख रही हूँ, मैंने तो देखा भी नहीं कि अपने आप पैंट पहन रहा है। अभी मैं भी नहा ली हूँ और बाबू भी नहा लिया, तो मैंने सोचा चलो नहा वाली हूँ तो कपड़े भी धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। तो अभी मैं जब घर आई हूँ आज ना, तो पता चला कि 2 दिन से आंधी ओंधी आ गया है गांव में और लाइट ही नहीं आ रही है। इसकी वजह से कल चला के पानी भरना पड़ रहा है और नहाना भी इसी से है। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी कि अगर मुझे पता होता कि कल चला के नहाना है तो मैं नहा के ही आती। तो बोल रहे थे कि 4-5 दिन रहना है, तो क्या 4-5 दिन का एडवांस में नहा के आती क्या, फिर नहाना नहीं पड़ेगा कल। हम तो मैं हंसने लगी, हम कहीं नहीं, आज तो कम से कम नहा ही ली होती। अभी 1-2 दिन में पानी आ जाएगा, अरे लाइट आ जाएगी, क्योंकि लाइट बन रहा है। सब लोग बोल रहे थे कि लाइट को बनवाया जा रहा है, तो आ जाएगी। अभी देखते हैं कब तक आती है, तब तक तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और सभी लोग नहा रहे हैं इसी से, गाय भैंस को पानी भी पिला रहे हैं इसी से। और कल बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ जाता है ना तो टाइट चलने लगता है। तो कपड़े धोने के बाद फिर मैं आ गई बाल बनाने के लिए। तब तक गौरी आ गई, मेरी भाभी, परिवार की भाभी है ना, उन्हीं की बेटी गौरी है परी। और ये दोनों सेम एज की हैं, परी से 1 महीना बस बड़ी है गौरी, 1-2 महीने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 महीने बड़ी है या 1 महीना। तो मैं गौरी को बोली कि गौरी जरा मेरा कंघी कर दो। तो बोले बुआ मैं चोटी बना दूँ आपका, हम कहीं बना दो। तो मैंने पूछा कि गौरी आता है क्या, तो कह रहे कि हाँ बुआ मुझे चोटी बनाने आता है और मैं अपने आप अपना पोनी बना लेती हूँ। तुम कही ठीक है फिर मेरा भी बना दो। तो बोली ठीक है बुआ अभी बना देती हूँ। और पूछ रही नीचे चोटी बनाओ या ऊपर, हम कही जहाँ मर्जी बना दो। और ये गौरी है ना, इतना ज़्यादा काम करती है कि पूछे मैं, सारा अपने घर का काम कर लेती है, खाना बना लेती है और झाड़ू उड़ू लगा लेती है, जैसे जो छोटे मोटे काम होते हैं ना सारा काम कर लेती है। बहुत सारा काम इसको आता है। मैं गौरी से ना अभी मैं पूछ भी रही हूँ, गौरी तुम्हें क्या क्या आता है, क्या क्या कर लेती हो, तो ये सब बता रही है। तो मैं परी को डांट भी रही हूँ कि परी देख लो तुम्हारे बराबर की है, तुम्हें खाना लेने के लिए बोलती हूँ तो नहीं लेती हो, और ये है कि खाना बना लेती है गौरी। बोली कि मम्मा मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और इधर देखिए तुरंत ही अभी दीदी आ ही रही हैं, तुरंत भाई लेके आया है। आते ही मम्मी के पास बैठ के बातें करने लगी और मैं भी बातें कर रही हूँ। तो ये आई हैं, भाई लेके आया है, 2 दिन रहेंगी, मंडे तक चले जाएंगी, क्योंकि सानवी है ना इनकी बेटी, तो वो घर में ही है, वो आई नहीं है। तो इसलिए बोल रही थी कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, क्योंकि उसको छोड़ के आई हूँ, इसलिए मैं चली जाऊँगी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि नहीं दीदी जब तक मैं रहूँगी उतना दिन रह लो, फिर चले जाना। तो करे नहीं, वो सानवी को छोड़ के आई हूँ ना, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा खाना पीना ये सब काम आता नहीं है। तो कितना दिन वो अपने आप बनाएगी खाएगी। और बाबा हैं उनके और पापा, तीनों लोग साथ में हैं, तो उन सारे लोगों का खाना पीना सब कुछ अब कितना करेगी वो। इसीलिए मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, मेरे से मिलने आई हैं। और वैसे भी बच्चे लोगों का स्कूल है ना, छुट्टी तो है नहीं कि ज़्यादा देर रुकेंगे। वैसे तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और परी का हमने छुट्टी करवा लिया, लेकिन कोई छुट्टी नहीं था।
फिर भी हम आ गए मौसम सही होने की वजह से कि चलो गर्मी में नहीं आएंगे तो अभी तो चले जाते हैं, गर्मी का गर्मी में देखा जाएगा। और इधर देखिए अनामिका मटर उबाल रही है क्योंकि वो शाम को आज बनाएगी गोलगप्पे। तो आज शाम को होगा गोलगप्पे वाली पार्टी, सभी लोग खाएंगे क्योंकि दीदी भी आ गई हैं और मैं भी आ गई हूँ और घर में भी सभी लोग। इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा आम फरा हुआ है, बहुत झड़ भी रहा है साथ में। और इधर दीदी बना रही हैं गोलगप्पे वाली पूरी तल रही हैं, तो मैंने बोला कि दो मैं तलती हूँ। आते ही ड्रेस भी चेंज कर ली, कर रहे हैं कि अनीता मुझे सूट दे दो पहनने के लिए, तो मैंने ही दिया। हम वो साड़ी पहनती अपने घर में ससुराल में ना गांव में, इसलिए सूट नहीं पहनती हैं। तो यहाँ पे जब मम्मी के घर आती हैं तो मैं उनके लिए 2-4 सूट लेके ही आती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि वो साड़ी पहनती हैं और मैं सूट पहनती हूँ। सूट क्या, मैं सारे कपड़े पहनती हूँ, तो उनके लिए मैं सूट लेके आती हूँ क्योंकि वो सूट ही पहनती हैं। दीदी पहले गोलगप्पे की पूरी तलने जा रही थी, तो मैंने बोला कि दो दीदी मैं तलती हूँ, तो वो हट गई। फिर मैं तलने के लिए आई तो अनामिका ने मुझे हटा दिया कि दीदी दीजिए मैं तलती हूँ, क्योंकि सारा तैयारी तो मेरा हो चुका है, सिर्फ पूरी तलना है तो मैं तल लूँगी। पानी बन गया है और छोले भी बन गया है। तो इधर देखिए बच्चे लोग और मेरे हस्बैंड हैं, मेरा भाई है, सब लोग बैठ के खा पी रहे हैं। भाई बोल रहा है कि मैं सबको खिलाता हूँ भर भर के और आप सब लोग खा लीजिए फिर मैं खाऊंगा। तो सबको भर के वो दे रहा है, तो मैंने बोला कि मुझे भी एक ठो दे दो, तो मुझे भी दिया खाने के लिए। मैं कि बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना हुआ था गोलगप्पे। उसका छोले और पानी तो इतना टेस्टी बना हुआ था कि पूछिए मत। छोले एकदम अच्छे से गल गया था ना, इसके वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो देखिए भाई कैसे भर भर के दे रहा है। आदू है, पीहू और आंसी, मेरा बेटा, सानू, हस्बैंड, सब लोग मिल के बैठ के खा रहे हैं। अभी हमारी बारी आएगी थोड़ी देर में, क्योंकि हमने बोला कि आप लोग खा लीजिए फिर उसके बाद हम सब खाएंगे। तो अभी हमारी बारी भी आ गई। देखिए इतना सारा गोलगप्पे हैं और छोले भी, पानी भी, सब कुछ है। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। और ये है मेरी दूसरी वाली भाभी हैं, मतलब बड़ी मम्मी की बहू, उनकी बेटी है ये, और नेहा नाम है इनका। तो जा ही रही थी, आई थी हमारा पैर छूने के लिए। आज ही हम लोग आए तो आज देखें तो पैर छूने के लिए आए, तो मैंने उनको रुकवा लिया ज़बरदस्ती कि नेहा थोड़ा गोलगप्पे खा के जाओ। भाग रही थी पर मैंने ज़बरदस्ती रुकवाया कि नेहा रुक जाओ, तो फिर आई। और इधर प्रतिभा बगल में बैठ के खा रही है, वो सबसे बड़ी वाली भाभी है ना, उनकी बेटी है। ये तीसरे नंबर वाली भाभी है, उनकी बेटी है, और प्रतिभा की ये बेटी है। तो बहुत छोटी सी है अभी। तो उनको हमने एक गोलगप्पे दे दिया, वो पापड़ी बस खा रही है और हम सब लोग भी गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और गोलगप्पे किसका फेवरेट है मुझे बताना कमेंट करके, कमेंट में। और मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है, मैं जब भी देखती हूँ गोलगप्पे ना तब मेरे मुंह में पानी आ जाता है और तब खाने का मन करता है। मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और मुझे पसंद है छोला समोसा, दो चीज़ तो मेरा फेवरेट है। और इधर देखिए गोलगप्पे खाने के बाद घर का कुछ हालत इस तरह का हो रखा है। तो दीदी लगा रहे हैं झाड़ू। अभी शाम के टाइम में मिल रही हूँ फ्रेंड, शाम को हम लोग आ गए हैं मिल पे। तो मिल पे बनेगा आज बाटी चोखा, क्योंकि आज है शनिवार का दिन। तो मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरे घर में बनता है बाटी चोखा शनिवार के दिन। तो वही आग सुलगा के बनाने जा रहे हैं सब लोग। पिछले बार आए थे तो भी बाटी चोखा बना था, और इस बार भी जितने बार भी हम आते हैं बाटी चोखा ज़रूर से बनता है। कुछ बने या ना बने, बाटी चोखा ज़रूर। हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही पसंद है ना खाना बाटी चोखा, इसकी वजह से जितने बार भी हम आते हैं उतने बार बाटी चोखा ज़रूर से मिल पर बनता ही बनता है। और मेरा भी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है मेरे भाई का मिल, थोड़ा सा दिख भी रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा में बना है, बहुत दूर में। तो आपको मैं किसी दिन में दिखाऊंगी, बहुत अच्छा बना हुआ है। सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं। पापा चोखा का पूरा सब जो धनिया वगैरह, मिर्च, प्याज सब कुछ काटते हैं ना, हमेशा वही रेडी करते हैं, कोई और नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से करते हैं पूरा। उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटा पौना घंटा का टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से काट पीट के पूरा रेडी कर देते हैं। आलू छीलते हैं, बैगन वैगन छील के चोखा वही बनाते हैं। बाकी बाटी ना वो बनाते हैं जो भाई के मिल पे
काम करते हैं भैया वो बनाते हैं और मम्मी दोनों लोग मिल के सेकती हैं। हम सब लोग का भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम में रोल रहता है और भाई मिल के बनाता है। तो और घर से बन के आया है खीर, तो आज बाटी चोखा और खीर की पार्टी हो रही है मिल पे। तो चलिए फ्रेंड खा लेते हैं बाटी चोखा। आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। जो लोग नए हैं, अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।